बट साहब ताज हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। अभी आपके आने से पहले हम यही डिस्कस कर रहे थे कि वोट तो एक कौमी फरीज़ा है, जिम्मेदारी है और बड़ी एक अमानत है, वो डालना है सबको। तमाम पार्टीज इंक्लूडिंग योर्स, बिलावल साहब ने कल भी कहा है कि वोट पर डाका नहीं डालने दूंगा, वोट चोरी होने से आप लोगों ने बचाना है। तो ये पीपल्स पार्टी को क्यों अभी तक ये खौफ है कि वोट चोरी हो सकते हैं और आपकी जमात के खास तौर पे कौन कर रहा है? जी हाँ, वो एक के बाद एक मसला जो है वो खड़ा हो रहा है। खासतौर से आपकी नज़र में होगा शांगला में क्या हुआ है कि वो पोस्टल बैलेट के बैग्स छीनने के लिए जो है वो हमला किया गया पोस्ट ऑफिस पे, और वो लोग लॉक करके चले गए थे, लेकिन फिर वो ताले तोड़े गए और वो बैग्स जो है वो निकाले गए। अब शांगला में तो ये हुआ और ये रिपोर्ट भी हो गया, अखबारात में भी आ गया, लेकिन और भी कई मुकामात होंगे जहां उन्होंने डर के मारे दे दिया होगा। तो ये चीजें जो है इनका जब तक के नोटिस नहीं लिया जाएगा, या जैसे बिलावल साहब के दफ्तर पे हमला हुआ, खुद उनके जो मुस्लिम लीग के कैंडिडेट थे उन्होंने वहां गए, अंदर जाके तोड़ फोड़ की, सामान उठा के लाए और क्या क्या उन्होंने किया। मतलब हमला भी, डेकोइटी भी, और सारे में खौफ व हिरास पे रहा। और 4 दिन हो गए पुलिस अगर FIR तक नहीं काट रही है इन क्राइम्स की, और बल्कि पुलिस वो अभी परसों कॉल सेंटर का सामान भी उठा के ले गई कि आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं, किस किस को टेलीफोन कर रहे हैं। तो अब ये तमाम चीजें अगर होती रहेंगी और खौफ व हिरास फैलाया जाएगा तो, और इस किस्म के जराइम में पुलिस खुद मुलव्वस होगी। या डस्का में कल रात हमारी गाड़ियां उठा के ले गई पुलिस और थाने में ले जाके बंद कर दी। तो अब अगर ये चीजें हो रही हैं तो फिर कम से कम इतना तो हमारा हक बनता है कि हम शिकायत करें। ट्रू, ये बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा ताज हैदर साहब, इलेक्शंस अल्लाह करे खैर खैरियत से कल हों, टर्न आउट जितना ज़्यादा उतना पाकिस्तान के लिए अच्छा है। जो भी वज़ीर आज़म बनेगा, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, आप क्या समझते हैं सियासी इस्तेहकाम जो इस वक्त नहीं है पाकिस्तान में, बिलावल साहब बने, नवाज शरीफ साहब बने या कोई और बने, वो ले आएंगे सियासी इस्तेहकाम? इतना ईजी है अब मामला? नहीं, उनके बस का नहीं है, क्योंकि एक माशी प्रोग्राम जो अव्वल तो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए क्या मसले हैं और गरीबों के क्या मसले हैं। अभी तक जो राइट विंग की पार्टी हैं उन्होंने ये बताया ही नहीं। हमने जो 27 दिसंबर को 10 नुकात दिए थे, यहाँ पे बेरोजगारी का मसला है, यहाँ महंगाई का मसला है, यहाँ गुर्बत का मसला है, और उसके हल दिए थे कि हम इस तरीके से इनको हल करना चाहते हैं। और हमने अपना मैनिफेस्टो देर में निकाला सिर्फ इस वजह से कि इन 10 पॉइंट्स पे जो तवज्जो है वो रहे लोगों की और इन पर डिस्कशन हो। लेकिन जो असल माशी मसला है और लोगों की जो हालात जो अब बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं, उस पे अगर बात नहीं होगी और उसके हल नहीं लिए जाते तो मैं समझता हूँ कि लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमने न सिर्फ ये प्रोग्राम दिया, बल्कि इस प्रोग्राम को लेके चेयरमैन हर जगह इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सर हुकूमत बनना जरूरी है। बिलावल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आज़ाद अरकान के साथ मिलकर या और जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। आप लोगों का वजीर आजम का कैंडिडेट कौन है? बिलावल भुट्टो जरदारी या फिर आसिफ जरदारी साहब या कोई और भी हो सकता है? इस बारे में क्लैरिटी है पार्टी में? नहीं, आप गैस कीजिए और अखबार पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा। नहीं सर, क्योंकि जरदारी साहब का भी हम नाम सुनते हैं मुख्तलिफ हलकों से कि वो सदर भी बन सकते हैं, उसके भी कैंडिडेट हो सकते हैं, और बिलावल को तो ज़ाहिर आप लोग सामने रखते हैं, लेकिन ये डिस्कशंस तो चलती रहती हैं। क्योंकि अभी ये आप लोगों की सिंध में अगर गवर्नमेंट बनती है उसके वज़ीर आला का भी आपको कैंडिडेट बताना है, तो क्या फाइनलाइज कर रहे हैं आप लोग चीज़ें ये सारी? बताऊंगा, ये आपको खुद अखबार देखना पड़ेगा 4 जनवरी। अच्छा, वो जो एक बात कर रही है ना समीना, ताज हैदर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट, उसके अंदर वो जो बिलावल साहब बार बार कहते हैं कि कैंडिडेट आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिला के हम हुकूमत बनाएंगे, और फिर दूसरा वो कहते हैं होमवर्क भी इस हवाले से पूरा काम हो चुका है इस मंसूबे पर, सो टू स्पीक। वो ऐसे उससे एक तासुर जाता है, और फिर ये कहा जाता है कि जैसे मंडियां लगेंगी, हॉर्स ट्रेडिंग होगी, पैसे लगाए जाएंगे, लालच दिया जाएगा।
ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं होगी जमहूरियत के लिए। और आज़ाद वैसे तो आके मिलने नहीं लगे किसी जमात के साथ। आपका इस पे कमेंट? मकान बनाने का, सॉरी सर? क्या मकान बनाने का लालच दे रहे हैं हम? नहीं सर, हुकूमत बनाने का। हुकूमत बनाने का तो ठीक है, हुकूमत बनेगी तो हम काम करेंगे ना। ये आएंगे कैसे आपकी तरफ? उससे फिर एक तासुर जाता है ना, लोग कहते हैं कि पैसे चलेंगे। पैसा चल रहा है। चलेगा सर, चलेगा। चलेगा? कब चलेगा? अच्छा, आज़ाद कैसे आएंगे सर आपकी तरफ, ये बता दीजिए। इतनी बड़ी तादाद में जो कि क्लासिकली आज़ाद हैं भी नहीं, वो तहरीक इंसाफ से नामजद उम्मीदवार है, आपकी तरफ कैसे आएंगे? देखिए ना, आप संजीदा बात होनी चाहिए। हमने अपने 10 नुकात दिए और उस 10 नुकात मुल्क के कोने कोने में लेके चेयरमैन खुद गए और बिल्कुल मतलब फ्रंट फुट पे जाके उन्होंने ये मुल्क के कोने कोने में अपने 10 नुकात पहुंचाए। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमने इस प्रोग्राम पे लोगों को मोबिलाइज किया है। हालांकि हम बहुत पहले से कह रहे थे, लेकिन उसके लिए तो आपको अखबार पढ़ना पड़ेगा, ये ज़हमत मैं आपको नहीं देना चाहता। नहीं सर, वो तो टीवी पे हमने देखा है और उसकी वी बिन अप्रिशिएटिव ऑफ इट आल्सो। हम कल परसों से जब से ट्रांसमिशन में ये बात कर रहे हैं कि ओनली बिलावल साहब इज द वन कि जिन्होंने एक ऐसा मैनिफेस्टो दिया है जो कि काबिल तारीफ भी है और एटलीस्ट कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जो डूएबल है। इस पे तो किसी किस्म की दूसरी राय नहीं है। हम तो उसके बाद जो गवर्नमेंट फॉर्मिंग है उसके मरहले की बात करने के लिए जाहिर है गवर्नमेंट में आना तो जरूरी है ना फर्स्ट। हाँ, तो फिर उसके लिए आप कहिए कि वोट दो उन्हें। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो अच्छा है तो साथ में ये भी कहिए कि हम भी उन्हें वोट दे रहे हैं, आप भी वोट कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट को तो वोट पड़ा। और जो खींचतान हो रही है वो अपनी जगह, किसकी गल किससे हो रही है वो बात अलग है। लेकिन ये कि अगर लोग निकलते हैं और वोट देते हैं और बिलावल साहब को वोट पड़ता है तो फिर उनको रोकना मुश्किल हो जाए। अच्छा, एक सिर्फ लास्ट चीज, ताज हैदर साहब, बिलावल भुट्टो साहब, जो भी उन्होंने तकारीर जब भी की, जो रन अप टू इलेक्शंस में जो कैंपेन करते रहे, वहाँ पे वो एक बात ज़रूर करते रहे कि ये जो सियासी जुल्म हो रहा है ये नून लीग करती रही है, मैं सियासी मुजरिमों को रिहा करवाऊंगा, जुल्म सितम करने वालों से मैं बदला लूंगा, ये कल उन्होंने कहा है। और तबातुर के साथ वो ये बात करते रहे। उससे फिर एक तासुर आता है कि शायद पीटीआई की बात कर रहे हैं, चेयरमैन पीटीआई की बात कर रहे हैं कि मैं आ गया इक़्तिदार में तो जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान या लीडरान इस वक्त जेल्स में हैं उनको कुछ रिलीफ मिलेगा इफ आई विल बिकम प्राइम मिनिस्टर। ऐसा ही है सर? नहीं, देखिए, जो चेयरमैन पीटीआई हैं उन पे तो मजबूत मुकदमे हैं और वो अदालतों में हैं। तो अदालतों में अगर मुकदमे हैं और इस वक्त ठीक है सजा उन्हें हुई है, लेकिन जाहिर है कि वो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपील में भी जाएंगे, तो वो जो उनका कानूनी हक है वो उसको इस्तेमाल करेंगे और उसमें अदालतें जिस नतीजे तक पहुंचती हैं। लेकिन अगर सैकड़ों ऐसे लोग हैं कि जिनके रिश्तेदारों को उठा लिया गया है, तो फिर ये सीधा सीधा सियासी इंतकाम है। हम सियासी इंतकाम को मुल्क में रोकना चाहते हैं और हम यही कह रहे हैं लोगों से कि अगर ये मुस्लिम लीग वाले आ गए तो सियासी इंतकाम का एक नया दफ्तर खुलेगा और हम इस नफरत को, इस तकसीम को, इस इंतकाम को हमेशा हमेशा के लिए दफन करना चाहते हैं। ताज हैदर साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया